same thing which we were actually learning last 2-3 days. Okay, this is our 4th lecture on the same topic, which is parts of a speech. तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था adjectives और उसकी kinds of an adjective. There is one more important topic which we left yesterday, which we are going to cover today. Okay, you can see there are some of the degrees which we will learn today. Degrees of adjective. Adjectives have 3 degrees that shows the level or intensity of quality in comparison. Okay, adjective की कितनी डिग्रीज होती है? 3 डिग्री होती है, उसको हम 3 डिग्रीज में डिवाइड करते हैं. एक हमारे पास आती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड वी हैव सुपरलेटिव डिग्री. ओके, लेट्स सी हम इन सबको किस तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे. अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की, यू कैन सी यूज्ड व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, इट सिंपली डिस्क्राइब्स अ नाउन. ओके, पॉजिटिव डिग्री में देयर इज नो कंपैरिजन एक्चुअली. जब हम डायरेक्टली किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, स्पेशली नाउन को, तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, adjective. Actually it is an adjective as we defined yesterday, that it modifies the noun. Okay, so we'll use only adjective. She is tall, so what is the positive degree? Is tall. Here we are just talking properly using the adjective. We can go to the next. Yes, we can go to the next, comparative degree. Here we are comparing. Okay, in positive this is very simple, where we are using directly adjective. Here we are comparing the used to compare 2 nouns or pronouns. Okay, here we are comparing noun or pronoun. So she is taller than her brother. Okay, here we are comparing she to her brother. Okay, ब्रदर को हम उससे कंपेयर कर रहे हैं कि वो अपने भाई से ज्यादा लंबी है. ओके, यहाँ पे 2 चीजों को कंपेयर करने को हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री एंड वी यूज इन एडजेक्टिव. दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द अदर. इट वाज द क्वेश्चन यस्टरडे, इफ यू रिमेंबर. हम कल एमसीक्यूज भी कर रहे थे. उस एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन था. ओके, ही इज ब्रेवर देन हिज फ्रेंड्स. ओके, यूज देन आफ्टर कंपैरेटिव एडजेक्टिव. हाँ, बिना देन के आप यूज नहीं करेंगे कोई भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव. यू कैन सी हमें यहाँ देन का यूज करना जरूरी होता है. उससे पता चलता है कि हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज से. ओके, अब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की. सुपर से ही पता चलता है, सुपर. ओके, सुपर बहुत ज्यादा. तो यू कैन सी यूज टू कंपेयर 3 or more nouns showing highest or lowest degree. ओके, किसी चीज की हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री को जो शो करता है उसमें सुपरलेटिव नाउन, सुपरलेटिव भी होता है. फॉर एन एग्जांपल, शी इज टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. वो पूरे क्लास में ज्यादा टॉलेस्ट है. ओके, इसमें इसको हाईलाइट किया जा रहा है, इस गर्ल को. ओके, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में आता है. दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव रेड. तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं. दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक. देखो, मोस्ट की बात कर रहे हैं तो वो सुपरलेटिव में आ जाता है, मोर इंटरेस्टिंग कंपैरेटिव में आ जाता है. ओके, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, ही इज द ब्रेवेस्ट सोल्जर द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री. ओके, सुपरलेटिव की बात कर रहे हैं. जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करें, ध्यान रखें उससे पहले हमें द का यूज करना है. ओके, some examples are here. आप यहां से देख सकते हैं. tall, taller. अगर comparative करना है तो taller, and then superlative करना है तो tallest. Similarly, kind, kinder, kindest. Beautiful, more beautiful, and most beautiful. Okay, bad, worse, worst. Good, better, best. Easy, easier, easiest. Heavy, heavier, heaviest. Okay, तो ये हमारी एडजेक्टिव होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज डू नॉट स्किप इट. इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से बहुत क्वेश्चंस निकलते हैं. ओके, आज हम बात करेंगे वन मोर पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इज एडवर्ब. एडवर्ब के क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं. अब इस एडवर्ब का टॉपिक कवर करने के बाद हम कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे. उसमें हम देखेंगे कि
किस तरीके से हमें एडवर्ब का यूज करना है. ओके, so definition of adverb. An adverb is a word that modifies. देख रहे हैं आप, modifies adds more information about a verb, adjective and another of the verb. Even a whole sentence. It usually tells us how, when, where, often or to what extent an action happens. अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एडजेक्टिव में, देखिए एडजेक्टिव में क्या हो रहा था, एडजेक्टिव मॉडिफाइज द नाउन्स और द प्रोनाउंस. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्ब. एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर हम इसको सिर्फ इसी से ध्यान में रखें तो हमें सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेंगे, हम इसको इजीली कर सकते हैं. देखिए कैसे, एग्जाम्पल की बात करते हैं. शी सिंग्स स्वीटली. तो देखो स्वीटली, अब क्या है, सिंग है. सिंग हमारा वर्ब है, इसको हमें मॉडिफाई करना है वन मोर, उसको उसमें एक और वर्ड ऐड करके विच इज स्वीटली. तो हमने उस वर्ब को ही मॉडिफाई कर दिया है. यहाँ पे देखिए मॉडिफाइज वर्ब स्वीटली. ओके, सिमिलरली ही इज वेरी स्मार्ट. मॉडिफाइज एडजेक्टिव स्मार्ट. अब स्मार्ट को हमने मॉडिफाई किया है वेरी से. तो इससे पता चल रहा है हम एडवर्ब की बात कर रहे हैं. दे कंप्लीटेड द टास्क quite quickly. Modifies adverb quickly. Okay, unfortunately it started raining. Okay, so modifies the entire sentence. अब ये पूरा हमने सेंटेंस को entire मॉडिफाई कर दिया है. हम डायरेक्टली ये भी कह सकते थे इट्स रेनिंग, बट हियर हम मॉडिफाई कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली इट स्टार्टेड रेनिंग. अगर हम इसकी काइंड्स की बात करते हैं, देखिए बहुत बड़ा लेसन है, हमें अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद हमें और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करना है. बेसिकली आज हम अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसके टेस्ट भी लेंगे. काइंड्स ऑफ एडवर्ब की बात करें, ओके, देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ एडवर्ब. बहुत इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, इसकी वन काइंड होती है एडवर्ब ऑफ मैनर. हाउ डिस्क्राइब्स हाउ एन एक्शन इज डन. देखिए मैनर का पता लगाना है तो बस ये ध्यान रखें कि हम क्या बात कर रहे हैं. हाउ, कैसे हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, उसको किस तरीके से हमें मॉडिफाई करना है. देयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स. स्लोली, नीटली, ब्रेवली. ओके, एक एग्जांपल की हम बात करें, ही स्पोक सॉफ्टली. ही स्पोक सॉफ्टली. तो हमारा इसमें वर्ब क्या है, स्पोक, और इसको हमने मॉडिफाई किया एक और वर्ड ऐड करके विच इज सॉफ्टली. अब दूसरा देखते हैं, हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके, टाइम की अगर हम बात करें तो हमें ध्यान में रखना है कि व्हेन. ओके, व्हेन से ही पता चलता है कब, हाउ से पता चलता है कैसे, प्रोसेस, क्या चीज चल रही है. ओके, डिस्क्राइब व्हेन एन एक्शन हैपेंस. तो कब हुआ, नाउ, यस्टरडे, सून. ओके, एग्जांपल इज ऑलरेडी देयर. शी विल अराइव टुमारो. शी विल अराइव टुमारो. ओके, सो हियर वी आर मॉडिफाइंग tomorrow. Okay, next let's talk about adverb of place. Adverb of place means where. Place से ही पता चल रहा है, हमें इतना वो नहीं देखना है, हमें बस ये देखना है where. Here, there, outside. Okay. Next we can talk about adverb. Okay, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, here, there, outside. My sister is outside. Okay. She is playing outside. Okay. My mother is coming inside. Or my father is there. Or my father is working there. Okay, working there. तो हम अपने वर्ब को और मॉडिफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कहाँ काम हो रहा है. अब एडवर्ब की बात करते हैं. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. Describe how often an action happens. How often an action happens. Okay. Always, never, often. Okay, I often go for a walk. मतलब रोजाना नहीं जाता हूँ. Okay, और ऐसा भी नहीं है कभी नहीं जाता हूँ, अक्सर जाता हूँ. तो इसको हम बता रहे हैं किस तरीके से काम करते हैं. Okay, so I often go for a walk. तो आप देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, go, उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं. Okay, इंटरोगेटिव एडवर्ब भी है हमारे पास. Let's go first this one, fifth one, and adverb of degree, or we can say quantity.
describes how much or to what extent, how much or to what extent, okay, कितना और क्या, किस तरह. So very to quite, I'm very tired, I'm very tired, okay. Then we have interrogative. Again we are talking about the interrogative. Interrogative सब में आता है, हमें बस ध्यान रखने हैं कि एडजेक्टिव की बात हो रही है, एडवर्ब की बात हो रही है, नाउन की बात हो रही है, इन सब चीजों में हमें ध्यान रखना है. ओके, लेट्स सी. यूज टू आस्क क्वेश्चंस. व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई. ओके, वेयर आर यू गोइंग. ओके, किस तरीके से, मतलब क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, ये सब चीजें हमारी आती हैं इंटेरोगेटिव में. Who is helping that person? So interrogative adverb. Relative adverb. Relative adverb joins clauses and refers a noun. Okay. When, where and why. I remember the day when we met. तो clauses को join करता है, जो situations होती हैं तो join करता है और noun में भी आता है. देखो, when I remember, I remember the day when we met. Okay, I hope you understood all the kinds of adverb. अब हम आगे चलते हैं. आपकी जो भी क्वेरी हो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. स्पेशल टाइप्स ऑफ एडवर्ब. स्पेशल टाइप ऑफ एडवर्ब, ये हमारी कुछ स्पेशल टाइप की एडवर्ब होती है. वो जो एडवर्ब्स थी वो सिंपल टाइप की थी, वो हमें यूजुअली पता रहती हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल टाइप्स की है जिससे क्वेश्चंस निकलते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं. चलिए इनको समझते हैं ये क्या है. ओके, तो फोकसिंग एडवर्ब्स, कुछ फोकसिंग एडवर्ब्स होते हैं जैसे एम्फसाइज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस. कोई भी किसी भी सेंटेंस के किसी भी पार्ट पर एम्फसाइज करना. फॉर एन एग्जाम्पल, ओनली, ओके, जस्ट, इवन. Okay, I do work only. Okay, there are some of the example you can see. When we are emphasizing any word, then we can use that focusing adverb. Commenting adverb भी होता है एक. Express opinion or attitude, where we are expressing our opinion or attitude. Fortunately, surprisingly. Okay, conjunctive adverbs connect two ideas logically, जब दो ideas को connect करते हैं logically. However, therefore, moreover, besides, all these comes in conjunctive. Like conjunctions भी learn ना किसी भी दो sentence को, तो इसमें से भी हम बना सकते हैं. चलिए डिस्कस करते हैं इसके कुछ MCQs. 5. Okay, identify the type of adverb you used. He answered the questions carefully. He answered the questions carefully. तो इसमें क्या आएगा? Adverb of manner. Adverb of manner. कैसे? देखो, इसमें कैसे, किस तरीके से काम हो रहा है बताया था ना. तरीके से वो पूछ रहा है तो उसमें एडवर्ब बता, मैनर बता रहा है किसी चीज, क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा रहा है. तो केयरफुली, तो एडवर्ब ऑफ मैनर. चूज द करेक्ट सेंटेंस. शी सिंग्स ब्यूटीफुल, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी सिंग्स ब्यूटी, शी सिंग्स ब्यूटीफाई. ओके, बात एडवर्ब की हो रही है, स्पेलिंग इज करेक्ट दिस वन, सो वी कैन गो विद ऑप्शन बी. शी सिंग्स ब्यूटीफुली. ओके, go to the next. Okay, he speaks English good, well, betterly, goodness, obviously well. Okay, because English को हम modify कर रहे हैं इसको. Okay, verb को modify कर रहे हैं ना, तो इसलिए well. Choose the sentence that contains an adverb of frequency. Adverb of frequency. He plays in the garden. Okay. He is very intelligent. He often visit his grandparents. तो बात यहाँ कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की. ओके, he sat under the tree. तो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो
फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है? सो ही ऑफर्स विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स. ओके, एक क्वेश्चन और है इसका. वी कैन सी दैट शी विल कम टुमारो. शी विल कम टुमारो. ओके, so tomorrow is an adverb of place, adverb of time, adverb of degree और adverb of manner. As we learn tomorrow, उसी से पता चलता है कि ये क्या है. हम इस यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की. आई होप एडवर्ब आपका क्लियर हो चुका है, लेकिन जो भी क्वेरी है आपकी, आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा. वी विल रिजॉल्व दैट. प्रेपोजिशन डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन. ओके, अब आप प्रेपोजिशन की वन ऑफ द मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन और द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन एग्जाम्स. ओके, प्रेपोजिशन एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं. हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इजी है, इसमें से नहीं आएगा. डेफिनेटली क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, और ये एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, और उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी प्रीपोजिशन है जिसमें हमें कंफ्यूजन है. ओके, प्लीज बी हियर एंड देन listen this. A preposition is a word used to show the relationship of a noun, or pronoun. Relationship बताता है noun का और pronoun का with another word in the sentence. It usually indicates time, okay, place, direction, cause, manner और इंस्ट्रूमेंटलिटी. तो ये हमें क्या क्या बताता है? प्रेपोजिशन कनेक्ट करता है और रिलेशनशिप को शो करता है नाउन की, प्रोनाउन की, और ऐड करता है वर्ड्स इसमें और ज्यादा, ताकि हम इंडिकेट कर सकें कि टाइम, प्लेस, डायरेक्शन. ठीक है, हम अपनी जनरल लैंग्वेज में प्रेपोजिशन इतना यूज करते हैं, समटाइम वी यूज करेक्टली, समटाइम वी डू नॉट यूज करेक्टली. बात समझते हैं हम कैसे उसको करेक्टली यूज करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, और ओके, इट इज इंपॉर्टेंट, it is always followed by a noun or pronoun called its object. हमेशा ये noun और pronoun को follow करेंगे. Okay, example, the book is on the table. Shows plays. देखो ये बता रहा है ना, follow कर रहा है ना. तो book कहाँ पर है? Book is on the table. तो on is in the preposition. She arrived at 5 PM. ओके, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ किस तरीके से यूज किया जाता है. ओके, ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स द स्टेशन. ओके, देखो ये डायरेक्शन बता रहा है, ये टाइम बता रहा है. ओके, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये हमें पर्पस बता रहा है, मीन्स कॉज. ओके, चलिए टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन देखते हैं. प्रीपोजिशन की कितने टाइप्स होते हैं और कैसे हम उनको समझेंगे. ओके, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन. प्लेस और पोजीशन, देखो एक प्रीपोजिशन प्लेस बताता है. ओके, वेट, preposition place at position. It shows the place and position. Okay, these prepositions show the location or position of a noun or pronoun. Noun और pronoun की place को उसके means location को, position को बताता है. ये सारी preposition है जो हमें place बताते हैं. ठीक है, जैसे in हो गया. ओके, इनसाइड समथिंग, इनका कहाँ यूज होता है? जब समथिंग विच इज इनसाइड. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, दिस पैन
is in my hand. It is inside of my hand. You can see it. Okay. So the keys are in my bag. अगर आपके बैग में है, सब तरफ से कवर है. Okay. It is. Then we will use in that. Or we use resting on a surface. Anything is on the surface which is where we can use on. For example, this pen is on my hand. Okay. It is the surface. Okay. The book is on the table. Okay, specific point or a place. Okay, this coaching is at Dodhpur. Okay, at the resting position. She is at the door. वो door पर है. Under. Lower than something. Something which is lower. The cat is under the bed. The cat is under the bed. Over, directly above, something which is directly above. The fan is over the bed. Okay, जो directly above होता है उसको हम over बोलते हैं. Below, sorry, above, higher, not directly over. ऊपर होता है लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी directly ऊपर हो. Okay, the picture is above the sofa. The picture is above the sofa. Below, lower, not directly under. ओके नीचे होता है लेकिन अंडर नहीं होता. अंडर इज डिफरेंट थिंग. ओके देखो अगर ये इफ आई यूज दिस माई हैंड द पैन इज अंडर द हैंड बट इफ आई से दिस माई हैंड इज हियर और पैन इज देयर दैट इट इज बिलो ऑफ माई हैंड. बिहाइंड एट द बैक. ओके बिहाइंड एट द बैक ऑफ. He stood behind the curtain. Okay, किसी चीज के पीछे. My pen is behind my hand. Okay, in front of. Before something. The car is in front of the house. Okay, so something which is opposite. The pen is in front of my hand. Something which is opposite. Okay. तो इनका यहाँ कहाँ यूज किया जाता है जब हम बात करते हैं months. When we talk about years, centuries and periods, like she was born in December. Okay, देखो यहाँ हम months की बात कर रहे हैं. She was born in December. Okay, I born in 1989. तो हम यहाँ इनके centuries की भी बात कर रहे हैं, years की भी बात कर रहे हैं. Okay, let's talk about sense. Point of time. कोई भी चीज पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होती है. लाइक दैट व्हेन वी टॉक अबाउट एनीथिंग विच इज हैपनिंग फ्रॉम हियर सिंस लास्ट ईयर. ओके आई एम वर्किंग इन दैट कंपनी सिंस लास्ट ईयर. ओके लास्ट ईयर से. ओके शी हैज बीन स्टार्टिंग सिंस मॉर्निंग. She has been studying since morning. सुबह से. Point of time. सुबह से पता चल रहा है हमें. अगर हम 4 की बात करें तो duration of time. कब से? Okay, कैसे? Like she lived there for 10 years. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बात करने को जो बीच का जो ड्यूरेशन होता है के लिए हम 4 यूज करते हैं. और हम खाली इस पॉइंट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं since. Okay, since morning. You can see she has been studying since morning. सुबह से पढ़ रही है, इस पॉइंट से पढ़ रही है. ओके अगर हम 4 की बात करें. ओके she has been studying for a day. पूरे दिन पूरा ड्यूरेशन आ गया उसमें. ओके ओके चलिए अब बात करेंगे. 4 की हो गया, since हो गया, बिफोर. ओके अर्लियर टाइम. फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर. हमने प्रेपोजिशन को डिवाइड कर दिया है अलग अलग सेक्शन में जिससे आपके ज्यादा बेहतर समझ आएगा. ओके तो बिफोर, फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर. आफ्टर, लेटर देन. विल लीव आफ्टर द मूवी. ओके पहले बाद में. ओके आफ्टर द मूवी. आफ्टर इज ऑल्सो टेलिंग द टाइम of the preposition. Why not later than?
सबमिट बाय मंडे, उसके बाद नहीं करना है। ओके, नॉट लेटर देन, उसके बाद नहीं करना है। ड्यूरिंग, थ्रू आउट अ पीरियड, पूरा पीरियड के बारे में बात करते हैं। ओके, नॉट टॉकिंग, ओके, नॉट टॉकिंग ड्यूरिंग द एग्जाम, नो टॉकिंग ड्यूरिंग द एग्जाम। पूरे थ्रू आउट द डे होता है, जो भी काम कर रहे हैं आप, कुछ भी काम कर रहे हो, उसका जो थ्रू आउट टाइम होता है उसमें हम ड्यूरिंग यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड प्रीपोजिशन ऑफ time, preposition of time, preposition of time and preposition of place. It will, I am telling you, it will help you a lot for your exams if you understand each and every preposition with the questions. Okay, okay, preposition of direction. अब हम बात करते हैं preposition of direction और movement. Okay, these show the movement from the place to another. ये हमें डायरेक्शन और मूवमेंट के बारे में बताता है, इस प्लेस से दूसरी प्लेस तक। देखिए कैसे बताता है। हम यूज करते हैं टू, इनटू, ऑन टू, आउट ऑफ, टुवर्ड्स, अक्रॉस, अलोंग। ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, मूवमेंट के बारे में बताता है कि किस तरीके से काम हो रहा है, क्या डायरेक्शन है। अगर टू की बात करें, टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, इज गोइंग टू द मार्केट। टुवर्ड्स, हम कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं, और कोई भी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए कुछ भी यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं टू। ओके, इनटू, मूवमेंट इनसाइड समथिंग, मूवमेंट इनसाइड समथिंग। शी वॉक्ड इनटू द रूम। ओके, मूवमेंट होती है ना इनसाइड समथिंग, अभी हम अंदर जाते जाते बात करते रहते हैं। ओके, शी वॉक्ड इनटू द रूम। She entered into the room also will be right. Out of, sorry, onto, movement towards, on the surface. The cat jumped onto the table. Okay, towards a surface. ऊपर से jump करते रहना, move करते रहना। Okay, तो jump onto the table. क्या into नहीं आएगा, onto हो जाएगा। Out of, movement from inside to outside. Okay, out of, inside से outside, अंदर से बाहर जाने का जो मूवमेंट होता है उसको out of. He ran out of the house. Okay, off, okay, off, moving away from a surface. Okay, कोई भी चीज सरफेस से हट जाती है उसको हम उसके लिए हम ऑफ का प्रेपोजिशन यूज करते हैं। शी फेल ऑफ द लेडर, तो लेडर से गिर गई, एकदम से हट गई सरफेस। ओके, टुवर्ड्स, इन द डायरेक्शन ऑफ, टुवर्ड्स डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। ही ran टुवर्ड्स द बस, वो बस की तरफ भाग रहा था। अक्रॉस, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम वन साइड टू another, we use for it yes, across. She swam across the river, एक साइड से दूसरे साइड के लिए यूज करते हैं हम across. She swam across the river, इस जगह से दूसरी जगह तक। ओके, along, movement in a line. They walked along the road, they walked along the, movement in a line, एक ही लाइन में मूव करते जाना तो along कहते हैं। She walked along the road. I hope you understood this also. If you don't understand, please write down your queries in the chat box. अब हम बात करेंगे preposition of cause, reason and purpose. जहां जहां हम preposition का यूज करते हैं लेकिन वो reason बताने के लिए, उसका purpose क्या होता है, क्या cause होता है। ओके, तो बेसिकली हमें पता है हम because का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, due to and for, लेकिन हम तो preposition की तरह ये यूज करते हैं जब हम बात करते हैं reason की। when we, yes please come, when we talk about a reason, yes, the match was cancelled because of the rain. Okay, यहाँ पर हम रीजन की बात कर रहे हैं, because of the rain, बारिश की वजह से मैच कैंसिल हो गया था। Okay, due to a cause, the delay was due to traffic. Okay, purpose, this gift is for you, यहाँ पर्पस बता रहे हैं हम। Okay, इस तरीके से हम cause
रीजंस और पर्पस की बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. Preposition of manner, agent and instruments. Okay, you can see we use by, with and via. Agent in passive voice and transportation. The song was sung by her. It traveled by car. Okay, इसमें इसको हम यूज करते हैं एक मैनर की तरह भी यूज करते हैं और किसी चीज के एजेंट की तरह भी. लाइक हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए और पैसिव वॉइस के लिए भी यूज करते हैं. पैसिव वॉइस क्या होता है वो हम एक और लेसन में अपने आगे पढ़ेंगे, पैसिव और एक्टिव वॉइस में प्रॉपरली. Instrument use, when we use with any instrument, then we use with that. The preposition. Okay, he cut the paper with scissors. Okay, we are use करते हैं throughout a route. We traveled via Mumbai. We can move to the next, which is compound preposition. Preposition. Yes. He does not work with hands. By machine. Does the work by hands होगा ना? What are you asking? I'm not connecting. इससे नहीं होगा, बाय से होगा. वो उसके जरिए कर रहा है, हाथों के जरिए काम हो रहा है ना. हाथ के साथ काम होना इज डिफरेंट. हाथों के जरिए हो रहा है, उसमें पूरा चल रहा है ना, थ्रू हो रहा है उसके थ्रू, तो बाय का यूज होगा इस जब. कंपाउंड प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के काफी क्वेश्चंस निकलते हैं. They are made of two or more compounds. That is why I made this notes separately of all the preposition. ऐसा नहीं है सभी सारे prepositions होते हैं, लेकिन सबके separately हमने notes बनाए हैं. If you want this, you can ask sir. He will be providing you. Okay, okay. So compound preposition. These are made of two or more of the words. Like for an example, we have the word according to. According to the report, he is innocent. Okay, इसमें हम एक से ज्यादा वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं इससे, जो कि कंपाउंड ऑफ प्रीपोजिशन है. लाइक बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, it means that these are connecting, these situations are connecting to each other. Like he failed because of his careless. Due to, the flight was cancelled due to bad weather. Out of, he came out of the room. In front of, the shop is in front of the school. So ये सारे compound preposition हमारे होते हैं. Phrasal preposition बहुत ज्यादा होते हैं. ये कुछ examples हमारे यहाँ हैं. Like in spite of the rain we played, and on account of, the event was postponed on account of bad weather. Despite negative हो जाता है, in spite positive हो जाता है. इसमें पॉजिटिवली बात करें, in spite of the rain we played. बारिश की वजह से, बारिश को फील करने की वजह से हम वहां पे चले गए. Despite of the rain we did not go out. नहीं, हम यहाँ फ्रेजल का वर्ब, फ्रेज का वर्ब यूज कर रहे हैं ना. हम फ्रेज की बात कर रहे हैं. फ्रेजल प्रीपोजिशन अलग होता है, वो अलग होता है. क्या आप बात कर रहे हो? हम वो भी यूज कर सकते हैं ना. हम जहाँ फ्रेज वर्ड्स अलग होते हैं, हमारी जनरल लैंग्वेज अलग होती है. जहाँ पर हम जनरल लैंग्वेज यूज करते हैं वो जनरल यूज करते हैं ना, और हमें फ्रेज यूज करना है क्योंकि हम कहाँ ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जहाँ पे एक्चुअली फ्रेजेस आते हैं. हाँ, लेकिन वो दूसरी प्रीपोजिशन है ना. देखिए इसमें कंपाउंड प्रीपोजिशन है. आप कंपाउंड प्रीपोजिशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फ्रेज की बात हो रही है. यहाँ पे फ्रेज की बात हो रही है. फ्रेज अलग होते हैं. दैट इज वाई दीज आर फ्रेज ना. क्या मतलब, क्या आप इसमें बोल सकते हैं फाइंड आउट द फ्रेज ऑफ प्रीपोजिशन. लाइक
बेटर इफ वी कैन यूज फ्रेजल प्रेपोजिशन, वो ज़्यादा एडवांस और अच्छे होते हैं. ओके, एन अकाउंट ऑफ द इवेंट वॉज पोस्टपोन्ड ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर. अब ड्यू टू बैड वेदर भी हो सकता है वहाँ पे, राइट, बट वी आर यूजिंग ऑन अकाउंट ऑफ, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेजल प्रेपोजिशन. ओके, इसमें ऑप्शंस भी आ सकते हैं लाइक ड्यू टू और ऑन अकाउंट ऑफ. वी कैन गो फॉर बोथ ऑफ, और स्पेशली वी टॉक अबाउट द फ्रेजल, so we can take out for the one. In addition to, okay, in addition to English, he knows French. Okay, with reference to your letter, we agree. Okay. Okay, a preposition must always be followed by a noun or pronoun its object. Okay, this is important. ये हमने ऊपर भी बताया था. ये important tips है इसके लिए. Never end sentence with a preposition unnecessary in the form of English. Okay. Watch out for phrases like different forms similar to caused of. इस तरह के और भी बहुत सारे फ्रेजल हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है. We can go for the preposition of practice. Practice MCQs. Choose of the correct preposition. She has been living in Delhi in 2018. Which one will we use? Okay, answer is already written. Actually, I have to edit the answer at the end. You want to zoom it more? हाँ, मैं इसको एडिट कर दूंगी, कोई नहीं. Because right now, चलो इसे डिस्कस करते हैं. We have already discussed already. Okay, तो हम causes यूज कर लेते हैं. What do we use it? We will use since here, right? Why do we use since here? Can you tell me? Okay, choose the correct. Cannot use from. From we do not use because we are talking about the point of the time now. Since from का यूज डिफरेंट होता है, preposition में since का यूज डिफरेंट होता है. यहाँ पे हम पूरा ड्यूरेशन टाइम बता रहे हैं. from का यूज होता है किससे, कैसे, थ्रू का यूज होता है ना from से, और by का यूज होता है थ्रू. from अगर हम कहें कि वहां से, ओके, लेकिन ये यहाँ से यूज हो रहा है उस टाइम से, वहां से और उस टाइम से फर्क होता है. ओके, तो वी कैन से शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2018. Okay, the book is lying on the table because we are talking about when the book is on the surface on resting mode. Okay, check it. Answers there already. Actually, choose the correct preposition. The students are sitting between, among. Okay, अगर ये यहाँ पे teachers होता, then we can go with between also. टीचर्स के बीच में. ओके, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सिटिंग अमंग दी टीचर. ओके, यहाँ वी कैन गो विद अमंग. लाइक अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 persons और थिंग्स. ओके, स्टूडेंट्स आर सिटिंग अमंग दी टीचर. इट वुड बी टीचर्स. हाँ, यहाँ आना चाहिए. beside the teacher can be, हाँ, बराबर में. The student is sitting between the teachers also. Choose the correct preposition. Okay, choose the correct preposition. We walked dash the bridge to reach out the other side. Across, along, across, towards, into. Okay, across is used for movement from the one side to another. So that is why we walked across the bridge to reach the other side. Select the correct. Okay, the child is afraid of the dark. Afraid of is the correct phrase. Usually use afraid of something. Yes, phrasal one. Okay, so we have done for today's class. Tomorrow we will be talking about, I think, conjunction and interjection with the quizzes. Okay, it's done. If you want to get these notes, you can contact to me or the sir. He will give you.
nahi, I did not, because you people were not also there. So I will be connecting if we get the time tomorrow, because right now I have to arrive to the next class. Okay, thank you, bye. Walaikum assalam.